जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारी कल्पनाएं अक्सर वर्तमान की सीमाओं से बंधी होती हैं। हमें लगता है कि जो चीज आज मौजूद है वही कल भी बनी रहेगी। लेकिन इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि दुनिया उन्हीं के कारण बदलती है जिन्होंने वर्तमान की बाधाओं से ऊपर उठकर आने वाले समय को देखने और उसे बनाने की हिम्मत की। और जब इस दृष्टिकोण की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क की पहचान सिर्फ एक अरबपति के रूप में नहीं है। उनकी पहचान है एक ऐसे इंसान की जिसने भविष्य को पहले से देख लिया और फिर उस भविष्य को साकार करने के लिए अपने वर्तमान को बदल दिया। चाहे वो स्पेसएक्स के जरिए इंसान को मंगल तक ले जाने का सपना हो, टेस्ला के जरिए ऑटोमोबाइल उद्योग को बदलना हो, या न्यूरालिंक और ऑप्टिमस रोबोट्स जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए मानव जीवन को नई दिशा देना हो। एलॉन मस्क की सोच हमेशा फ्यूचर फर्स्ट रही है। फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग का मतलब है अपने हर फैसले में पहले भविष्य को देखना, यानी ये सोचना कि आने वाले 5, 10 या 20 वर्षों में दुनिया कैसी होगी और फिर उसी के अनुसार आज की तैयारी करना। ये सोच सिर्फ बिजनेस या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। हम विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा हों, कलाकार हों या उद्यमी, अगर हम भविष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो हम अपने लिए ऐसी राह बना सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगती है। और इस सोच की ताज़ा मिसाल हमें एलॉन मस्क के हाल ही के बयान से मिलती है। उन्होंने कहा कि टेस्ला का असली मूल्य सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों से नहीं, बल्कि ऑप्टिमस नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट से आएगा। उनका मानना है कि आने वाले समय में टेस्ला के कुल मूल्य का लगभग 80% हिस्सा ऑप्टिमस से आ सकता है। सोचिए, एक कंपनी जिसकी पहचान दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण बनी, उसका भविष्य अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा जा रहा है। यही है फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग। इस सोच ने केवल उनके निवेशकों और समर्थकों को ही नहीं, बल्कि पूरे उद्योग को हिला दिया है। पिछले दिनों टेस्ला के शेयरों में तेजी देखी गई और एलॉन मस्क की नेटवर्थ में एक ही दिन में $80 मिलियन से भी ज्यादा का उछाल आया। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये उस भरोसे और विजन का परिणाम था जो उन्होंने दुनिया को दिखाया। लोग जानते हैं कि एलॉन मस्क जो कहते हैं उसे पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं, और यही क्षमता उन्हें अलग बनाती है। अब जरा सोचिए, ये घटना हम सबको क्या सिखाती है? क्या हम भी अपने जीवन में फ्यूचर फर्स्ट सोच अपना सकते हैं? जवाब है हाँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मस्क ने ये सोच बहुत बड़े स्तर पर अपनाई, जबकि हम इसे अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये सोचना कि आने वाले 5 वर्षों में किन स्किल्स की मांग होगी और आज से उनकी तैयारी शुरू करना, यही फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये देखना कि आपका क्षेत्र 10 वर्षों बाद किस दिशा में जाएगा और उसी हिसाब से नई रणनीतियां बनाना, यही फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। जब आप भविष्य की बात करते हैं तो लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। जब एलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट्स की बात की थी तो विशेषज्ञों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स पर दांव लगाया तो लोगों ने कहा कि ये कभी सफल नहीं होंगी। और अब जब वो ऑप्टिमस रोबोट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग इसे अव्यवहारिक मानते हैं। लेकिन यही तो अंतर है। भविष्य पहले सोचने वाला व्यक्ति भीड़ की राय से नहीं चलता, बल्कि अपने विजन पर चलता है। यहां पर एक हमें और बात समझनी होगी कि फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है। ये एक अनुशासन है, एक मानसिकता है। इसका मतलब है हर दिन ये पूछना, मैं आज क्या कर सकता हूं जिससे मेरा कल बेहतर बने। इसका मतलब है अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, जोखिम उठाना और सीखते रहना। एलॉन मस्क का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जितनी बार असफलताएं देखी हैं, शायद उतनी किसी और ने नहीं देखी होंगी, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया और उनके विजन को और स्पष्ट किया। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर ध्यान कुछ सेकंड का होता है, वहां फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग हमें लंबी दूरी की दौड़ सिखाती है। यह हमें बताती है कि असली सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि सालों की मेहनत और धैर्य से बनती है। और जब आप भविष्य को प्राथमिकता देते हैं तो धीरे धीरे आपके निर्णयों का असर दिखने लगता है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप समझें, फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग सिर्फ एलॉन मस्क जैसी हस्तियों के लिए नहीं है। ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, उन सब के लिए है जो अपने जीवन को बड़ा बनाना चाहते हैं,
अगले हिस्सों में हम विस्तार से देखेंगे कि इस सोच को अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है, किन रणनीतियों की जरूरत है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए इस परिचय को एक बीज की तरह समझें, एक ऐसी चिंगारी जो आपके भीतर सवाल जगाए कि मैं अपनी जिंदगी को फ्यूचर फर्स्ट सोच के साथ कैसे जी सकता हूं। पार्ट 1, सोच और मानसिकता बदलना। जब हम इलॉन मस्क की फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है सोच और मानसिकता में बदलाव। बिना मानसिकता बदले ना तो नई आदतें बनती हैं और ना ही नए नतीजे आते हैं। यही वजह है कि मस्क के हर प्रोजेक्ट की जड़ उनकी सोच से शुरू होती है। अगर वे भी भीड़ की तरह सिर्फ वर्तमान पर फोकस करते तो आज टेस्ला, स्पेसएक्स या ऑप्टिमस जैसी कोई चीज मौजूद ना होती। पहला, भविष्य को प्राथमिकता देना। विजन ओवर इमीडिएट कंफर्ट। अधिकतर लोग आज के आराम और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं। हमें लगता है कि सुरक्षित नौकरी मिल जाए, थोड़ा पैसा जमा हो जाए, बस इतना काफी है। लेकिन मस्क जैसे लोग इस सोच को चुनौती देते हैं। वे पूछते हैं कि अगर मैं 10 साल बाद इस फैसले को देखूंगा तो क्या मुझे गर्व होगा? यही सवाल उन्हें ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है जो बाकी लोग टाल देते हैं। स्पेसएक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरुआती दिनों में 3 बार रॉकेट लॉन्च असफल हुए। हर असफलता ने मस्क को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। अगर वे तत्काल आराम और सुरक्षा को चुनते तो शायद स्पेसएक्स वहीं खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने भविष्य को प्राथमिकता दी। चौथे प्रयास में रॉकेट सफल हुआ और आज स्पेसएक्स ही नहीं, पूरी दुनिया अंतरिक्ष तकनीक को नए दृष्टिकोण से देख रही है। हमारे जीवन में भी यही लागू होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और सोचते हैं कि बस परीक्षा पास हो जाए तो ये इमीडिएट कंफर्ट है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आने वाले 5 सालों में कौन सी स्किल सीख सकता हूं जो मुझे अलग बनाएंगी, तो ये फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग है। दूसरा, ट्रेंड्स और बदलाव पहचानना। इलॉन मस्क की खासियत ये नहीं कि वे भविष्य का अंदाजा लगा लेते हैं। उनकी खासियत ये है कि वे ट्रेंड्स को जल्दी पहचान लेते हैं और उन पर काम शुरू कर देते हैं। जब पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर निर्भर थी, मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भविष्य देखा। जब बाकी कंपनियां रॉकेट को एक्सपेंडेबल समझती थीं, मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट्स की कल्पना की। और अब जबकि एआई और रोबोटिक्स बढ़ रहे हैं, वे ऑप्टिमस को टेस्ला का भविष्य मान रहे हैं। यही आदत हमें भी विकसित करनी होगी। अपने क्षेत्र में देखें कि आने वाले 5-10 सालों में क्या बदल सकता है। मान लीजिए आप वीडियो एडिटर हैं। आज लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में एआई जेनरेटेड कंटेंट और इंटरैक्टिव वीडियो आ सकते हैं। अगर आप आज से ही उस दिशा में सीखना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में आप भीड़ से आगे होंगे। तीसरा, बड़े सपनों को स्वीकार करना। बहुत से लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, या इतना बड़ा काम तो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। लेकिन मस्क की जिंदगी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखना कोई गुनाह नहीं, बल्कि सफलता की शुरुआत है। जब उन्होंने मार्स कोलोनाइजेशन की बात की तो पूरी दुनिया हंस रही थी। जब उन्होंने कहा कि टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनेगी तो निवेशकों ने मजाक उड़ाया। लेकिन वही सपने आज वास्तविकता बन रहे हैं। हमारे लिए इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं एक दिन किताब लिखूंगा, मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा या मैं देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा, तो इसे दबाएं मत, लिखें, बोलें और इसे अपने दिमाग में पक्का करें। यही फ्यूचर फर्स्ट सोच का बीज है। चौथा है रोजाना छोटे कदम। बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटें। इलॉन मस्क ने भी टेस्ला या स्पेसएक्स को एक दिन में खड़ा नहीं किया। हर दिन छोटे फैसले, छोटे प्रयोग और लगातार सुधार, यही उनके विजन को हकीकत में बदलते रहे। आप भी यही कर सकते हैं। मान लीजिए आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं। अगर आप सोचेंगे कि पूरा पाइथन, मशीन लर्निंग, एआई मुझे तुरंत सीखना है, तो आप हार मान जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा सीखने का वादा करें और हर हफ्ते एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएं, तो कुछ महीनों में आप उस स्तर पर होंगे जहां बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। पांचवा, असफलता को गले लगाना। इलॉन मस्क का एक और बड़ा सबक है असफलता को स्वीकार करना। वे कहते हैं, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। यानी अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो आप वास्तव में कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम सब असफलताओं से डरते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर फर्स्ट सोच अपनाना चाहते हैं तो आपको इस डर से ऊपर उठना होगा। असफलता एक सबक है, रुकावट नहीं। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा और कहां सुधार करना है।
छठा, मानसिक लचीलापन और लगातार सीखना। भविष्य हमेशा बदलता रहेगा। आज जो स्किल्स जरूरी हैं, हो सकता है कल उतनी अहम ना रहें। मस्क इसीलिए अलग हैं क्योंकि वे लगातार सीखते रहते हैं, भले ही वो रॉकेट इंजीनियरिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यूरोसाइंस। अगर हमें भी भविष्य की दौड़ में रहना है तो हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, ऑनलाइन कोर्स करें, नए लोगों से मिलें, हर दिन कुछ नया सीखने का वादा करें। यही आदत आपको आगे ले जाएगी। इलॉन मस्क की फ्यूचर फर्स्ट सोच का पहला स्तंभ है उनकी मानसिकता। वे तत्काल लाभ, आराम और सुरक्षित रास्ते को छोड़कर हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं। वे बड़े सपने देखने से नहीं डरते, ट्रेंड्स को पहचानते हैं, असफलताओं को गले लगाते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। यही वजह है कि उनकी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि पूरे उद्योग को बदल देती हैं। अगर आप इस सोच को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो शुरुआत करें मानसिकता से। खुद से पूछें कि क्या मैं सिर्फ आज के आराम को चुन रहा हूं या आने वाले कल की तैयारी कर रहा हूं। जब ये सवाल आपके अंदर बैठ जाएगा, तब आपके फैसले अपने आप बदलने लगेंगे। पार्ट 2। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, हमारे जीवन के कितने फैसले ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ आज के हिसाब से लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आज क्या आसान है, अभी किससे आराम मिलेगा, कौन सा रास्ता बिना मेहनत के है। लेकिन अगर यही सोच इलॉन मस्क ने अपनाई होती तो क्या टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी बन पाती? क्या स्पेसएक्स मंगल पर इंसान भेजने का सपना देखने वाली पहली निजी कंपनी बनती? बिल्कुल नहीं। यहीं से हमें समझना होगा फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग की असली ताकत। फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग का मतलब है अपने हर निर्णय को इस नजरिए से देखना कि उसका असर आने वाले कल पर कैसा होगा। यह सोच कहती है कि आपके छोटे से छोटे कदम भी आपके बड़े भविष्य की दिशा तय करते हैं। आज आप कैसा पढ़ते हैं, कैसा सोचते हैं, कौन सी आदत अपनाते हैं, ये सब चीजें मिलकर आपके भविष्य का स्वरूप बनाती हैं। इलॉन मस्क ने यही किया। 2008 का वक्त याद कीजिए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हिलाकर रख दिया था। लोग शेयर मार्केट से पैसे निकाल रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थीं और निवेशक भाग रहे थे। उस वक्त इलॉन मस्क के पास आखिरी पूंजी बची थी। वे चाहे तो उस पैसे को सुरक्षित जगह लगा सकते थे और एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस आखिरी पैसे को टेस्ला और स्पेसएक्स में डाल दिया। बहुतों ने कहा यह पागलपन है, ये कंपनियां कभी सफल नहीं होंगी। लेकिन इलॉन ने उस वक्त सिर्फ वर्तमान को नहीं देखा, उन्होंने उस भविष्य की झलक देखी जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां सामान्य होंगी और इंसान अंतरिक्ष में बसेरा करेगा। यही है फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग। अब आप सोचेंगे ये सब तो बड़ी कंपनियों और अरबों डॉलर वाले बिजनेस के लिए है, हमारे जैसे आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? लेकिन सच्चाई यह है कि यही सोच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी है। सोचिए, आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, दिन भर मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, छोटे छोटे रील्स देखकर वक्त काटना। दूसरा विकल्प है उसी वक्त का एक हिस्सा किसी नई स्किल सीखने में लगाना, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कोई नई भाषा। पहला विकल्प आपको तुरंत मजा देगा, लेकिन कल जब आपको नौकरी, प्रोजेक्ट या कोई अवसर चाहिए होगा तब वो काम नहीं आएगा। दूसरा विकल्प अभी कठिन लगेगा, लेकिन वही आपके भविष्य को मजबूत करेगा। यही है फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग। इलॉन मस्क इस सोच के मास्टर हैं। वे हर बार वही विकल्प चुनते हैं जो उनके भविष्य को मजबूत करे, चाहे वर्तमान में वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसीलिए जब लोग उनके खिलाफ थे, उन्होंने हार नहीं मानी। हाल ही में एक उदाहरण सामने आया जिसने इस सोच की ताकत को और भी साबित कर दिया। खबर आई कि सिर्फ एक ही दिन में इलॉन मस्क की नेटवर्थ में $80+ मिलियन की वृद्धि हुई। अब सोचिए, क्या यह अचानक से हुआ? बिल्कुल नहीं। यह नतीजा है उस विजन का, उस जोखिम उठाने की क्षमता का जो उन्होंने सालों पहले दिखाई थी। जब दुनिया ने इलेक्ट्रिक कारों को एक फैशन कह के हंसी उड़ाई थी, इलॉन ने उसमें भविष्य देखा। जब अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सिर्फ सरकारों की हद में माना जाता था, उन्होंने स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनी बनाई। आज वही विजन उन्हें ऐसे ऐसे नतीजे दे रहा है जिनकी कल्पना भी बाकी लोग नहीं कर पाते। लेकिन यहां एक गहरी सीख है। अगर आप अपने जीवन को सिर्फ आज के हिसाब से जिएंगे तो शायद आपको थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने हर फैसले में भविष्य को प्राथमिकता देंगे तो आपका जीवन न सिर्फ बदलेगा बल्कि वो प्रेरणा बनेगा दूसरों के लिए। सोचिए, अगर आप छात्र हैं और बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, आपके पास विकल्प है दोस्तों के साथ रोज घूमना, गेम खेलना और टाइम पास करना। दूसरा विकल्प है अभी मेहनत करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, ताकि आगे कॉलेज और करियर में आपके पास वो अवसर हों जो दूसरों के पास नहीं होंगे। ये चुनाव आसान नहीं है,
लेकिन यही फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग है। इलॉन मस्क का सबसे बड़ा सबक यही है कि भविष्य को देखने की आदत डालो। वे हर बार खुद से यही सवाल पूछते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो आने वाले कल को बेहतर बनाएगा? यही सवाल अगर हम भी हर छोटे बड़े काम से पहले पूछें तो हमारे जीवन के फैसले बिल्कुल बदल जाएंगे। फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग का एक और पहलू है धैर्य। इलॉन मस्क ने भी टेस्ला और स्पेसएक्स को एक दिन में खड़ा नहीं किया। उन्होंने लगातार असफलताओं का सामना किया। रॉकेट लॉन्च कई बार फेल हुए, कारें डिलीवर नहीं हो पाईं, कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय भविष्य पर भरोसा किया। उन्होंने सोचा, आज कठिन है लेकिन कल आसान होगा अगर मैं डटा रहा। यही सोच उन्हें आज उस मुकाम पर ले आई जहां उनकी नेटवर्थ एक दिन में अरबों बढ़ सकती है। अगर आप भी जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग को अपनाना शुरू कीजिए। छोटे से छोटा कदम भी जब भविष्य की दिशा में उठता है तो वो धीरे धीरे बहुत बड़े परिणाम देता है। इलॉन मस्क इसका जीता जागता उदाहरण है। पार्ट 3। अब जब हमने समझ लिया कि इलॉन मस्क का फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है बल्कि हर इंसान की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है, तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। यह हिस्सा इस बात पर केंद्रित होगा कि कैसे हम अपने जीवन, करियर और समाज में इस सोच को लागू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन यानी पर्सनल लाइफ की। अक्सर हम अपनी आदतों को हल्के में लेते हैं। देर से उठना, पढ़ाई या काम को टालना, सेहत की परवाह न करना, ये सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी चीजें मिलकर आपके भविष्य की नींव तैयार करती हैं। इलॉन मस्क कहते हैं, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आप हर दिन बस 30 मिनट किताब पढ़ने की आदत डाल लें तो 1 साल में आप दर्जनों किताबें पढ़ लेंगे। यही फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग है। आज एक छोटा निवेश, कल बड़ा लाभ। दूसरा पहलू है करियर यानी कैरियर। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, ऑटोमेशन और नई नई तकनीकें रोज आ रही हैं। सवाल यह है कि हम इनके साथ कदम मिला रहे हैं या नहीं। इलॉन मस्क हमेशा उन चीजों पर काम करते हैं जो आने वाले कल की दिशा तय करेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मंगल पर बस्ती, एआई का सुरक्षित उपयोग। वे कभी भी आज जो चल रहा है उसी पर नहीं टिकते। हमें भी यही करना है। अगर आप किसी स्किल में महारत हासिल करना चाहते हैं तो सोचिए कि आने वाले 5 से 10 साल में उसकी कितनी वैल्यू होगी। उदाहरण के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करना, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये स्किल्स भविष्य में और भी महत्वपूर्ण होंगी। अगर आप इन्हें आज से सीखना शुरू कर देते हैं तो आने वाले कल में आप भीड़ से अलग खड़े होंगे। तीसरा पहलू है समाज यानी सोसाइटी। इलॉन मस्क का विजन सिर्फ अपने लिए अमीर बनना नहीं है, उनका असली मकसद है इंसानियत को एक बेहतर भविष्य देना। टेस्ला का मकसद सिर्फ कार बेचना नहीं है बल्कि पोल्यूशन कम करना है। स्पेसएक्स का मकसद सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं है बल्कि इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बनाना है। इसका मतलब है कि वे अपने काम से पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें भी अपने छोटे छोटे दायरे में यही करना है। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज के बारे में सोचते हैं तो फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। अब जरा ये सोचिए, अगर हर इंसान फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग अपनाए तो कैसा समाज बनेगा। लोग सिर्फ आज के मजे के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करेंगे। पोल्यूशन घटेगा, टेक्नोलॉजी इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल होगी और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। यही असली बदलाव है और इसकी शुरुआत आप और हम जैसे आम लोगों से ही होती है। याद रखिए, इलॉन मस्क की सफलता सिर्फ उनकी प्रतिभा की वजह से नहीं है बल्कि उनकी सोच की वजह से है। वे हर वक्त ये देखते हैं कि अभी का कदम आने वाले कल को कैसे प्रभावित करेगा। यही सवाल अगर हम भी रोज खुद से पूछना शुरू करें तो हमारी पढ़ाई, करियर, रिश्ते और पूरा जीवन बदल सकता है। फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग का सबसे बड़ा राज यही है कि आप अपनी नजरें उस जगह टिकाएं जहां आप कल पहुंचना चाहते हैं और फिर अपने आज को उसी दिशा में ढालें। चाहे अभी कठिनाई हो, चाहे लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर आपका विजन साफ है तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इलॉन मस्क ने यही करके दिखाया। जब हम इलॉन मस्क के जीवन और उनकी सोच को गहराई से देखते हैं तो हमें एक बात साफ नजर आती है। वे हर फैसले को भविष्य की रोशनी में देखते हैं। उनका पूरा जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आज की मेहनत कल की दिशा तय करती है। यही कारण है कि चाहे कितनी भी असफलताएं आईं, चाहे लोग उन्हें पागल कहते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। अब सवाल यह है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। क्या इलॉन मस्क जैसा बनना हर किसी के लिए जरूरी है? जवाब है नहीं, लेकिन इलॉन मस्क जैसी सोच अपनाना हर किसी के लिए जरूरी है। और यही सोच है फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग।
आज का जमाना ऐसा है जहां तुरंत संतुष्टि यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हर जगह मिलती है। मोबाइल उठाइए और 10 सेकंड की रील देखकर हंसी मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और चीज आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। ये सुविधा अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी सोच को बस अभी चाहिए वाले पैटर्न में बदल रही है। यही वजह है कि लोग लंबी मेहनत से डरने लगे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जीवन में असली बदलाव उसी के हिस्से आता है जो आज कठिनाई उठाकर कल के लिए मजबूत नींव डालता है। इलॉन मस्क ने यही करके दिखाया। उन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं किया, उन्होंने वो देखा जो बाकी दुनिया देख ही नहीं पाई। और यही विजन आज उन्हें उस मुकाम पर ले आया है जहां सिर्फ एक दिन में उनकी नेटवर्थ $80+ मिलियन बढ़ सकती है। लेकिन ये एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये सालों की तैयारी, संघर्ष और फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग का नतीजा है। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी जिंदगी में यही सोच अपनाते हैं तो क्या होगा। अगर आप रोज सुबह उठकर सोचें कि आज मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो मेरे कल को बेहतर बनाए, तो आपकी जिंदगी अगले 1 साल में ही बदल जाएगी। अगर आप अपनी पढ़ाई, करियर और रिश्तों में यही सवाल लागू करें कि क्या मैं अभी जो कर रहा हूं वो मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा, तो आपके फैसले और भी मजबूत हो जाएंगे। अगर आप समाज और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर कोई कदम उठाएं, जैसे पर्यावरण का ख्याल रखना, दूसरों की मदद करना, सही ज्ञान फैलाना, तो आप भी उस बड़े बदलाव का हिस्सा बनेंगे जो आने वाले समय को बेहतर बनाएगा। याद रखिए, भविष्य अचानक से नहीं बदलता, भविष्य वही होता है जो हम अपने आज से तैयार करते हैं। इलॉन मस्क का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। और अगर वे बार बार असफलताओं से उठकर खड़े हो सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? आउटरो का असली मैसेज यही है, अपने जीवन को सिर्फ आज तक सीमित मत रखिए। हर कदम को इस नजरिए से देखिए कि उसका असर कल क्या होगा। हो सकता है अभी मुश्किल लगे, हो सकता है अभी मजाक उड़ाया जाए, लेकिन जब कल आप अपने सपनों की ऊंचाई पर होंगे, तब यही सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो आज से ही खुद से एक सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्या मेरा आज मेरे कल को बेहतर बना रहा है? अगर इसका जवाब हाँ है तो चलते रहिए, अगर जवाब नहीं है तो दिशा बदल दीजिए। क्योंकि अंत में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपने आज को भविष्य के लिए निवेश करते हैं, और वही लोग प्रेरणा बनते हैं, जैसे इलॉन मस्क।